अच्छा, ये जी कुछ मैंने ना लिखे हुए हैं प्रॉफिट के रिलेटेड सारे जो है वो फार्मूलाज, तो ये आज मैंने आपको करवाने नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने याद करने हैं कि प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं हम। अगर रेशियो के रिलेटेड ना हो तो सिर्फ सिंपल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये सेल प्राइस है, मतलब ये मैंने ना SP यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इतना टाइम नहीं था, तो ऐसे सिंपल सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस तरह से। तो आपने जो है ना ये जो जहाँ पे सेल प्राइस आएगा वो स्टैंड फॉर SP और जहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा वो स्टैंड फॉर CP। अब आप इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। जैसे प्रॉफिट निकालना है हमने, मुनाफा निकालना है, मुनाफा कहते हैं इसको, ठीक है। कारोबार में यही चीज़ें देखी जाती है कि मुनाफा क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ, इसको कहते हैं नुकसान, ठीक है, ये देखा जाएगा। सेल प्राइस होती है जिस पे फ़रोख्त किया जाता है, फ़रोख्त वाली प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होती है ख़रीद वाली। ख़रीदार और फ़रोख्तकार यही होते हैं ना, ख़रीदार उसको कहते हैं जो ख़रीदने वाला होता है। अच्छा, निकलता है जो मुनाफा होता है कि उसको सेल प्राइस को माइनस कर देना होता है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा होती है। अब एक बंदा है, उसने फॉर एग्जांपल अगर उसके पास जो है कोई चीज़ है, लाइक ये पेन है, अगर उसने जो है ये 10 रुपये का लिया होगा, तो जब वो सेल करेगा अगले बंदे को तो वो प्रॉफिट के बेस पे करेगा, मतलब उसको 15 रुपये का सेल करेगा। तो इसका मतलब है सेल प्राइस जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस में, जब उसको प्रॉफिट हासिल हुआ। प्रॉफिट कितना हासिल हुआ, ये फॉर एग्जांपल ये पेन 10 रुपीज़ का है, तो ये सेल होता है 15 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, अगर आप माइनस करो 15 को 10 में से तो कितना आता है 5, तो इसको प्रॉफिट कितना हासिल हुआ है 5। अब लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होती है ना वो ज़्यादा होती है और सेल प्राइस जो होती है वो कम होती है। क्यों होती है कि उसको नुकसान हुआ है। अब वो बंदे ने जो है वो पेन ख़रीदा हो 15 रुपये का और उसे नुकसान जो है सेल करे वो 10 रुपये का, तो नुकसान कितना हुआ 5 रुपये, ये बात है। तो ये आपने फार्मूलाज जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेने हैं ताकि कल क्वेश्चन करें तो आपको पता हो कि जब हमने प्रॉफिट निकालना है तब कौन सा फार्मूला लगना है, जब हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तब कौन सा फार्मूला लगना है, जब हमने परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है तब कौन सा फार्मूला लगना है। प्रॉफिट जो भी होगा हमारा, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 और ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो उसकी जो है ख़रीद की प्राइस है, वो जितनी कि उस बंदे ने ख़रीदी है और जिसके आगे उसने सेल करनी है वो सारी लिखनी है। फिर उसके बाद लॉस का भी है। ये सारे फार्मूले आपने इसी तरह से याद कर लेने हैं, जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। इफ़ अ कार इज सोल्ड फॉर 50,000 एट द प्रॉफिट ऑफ 70%, ये सॉरी ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ये नहीं आज आपको करवाने। हाँ जी, ये टैंक है तो इसमें जो है तीसरे हिस्से में पानी है, मतलब 30 लीटर इसमें पानी है। उसमें से हमने क्या किया है कि सारा पानी निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी टोटल कैपेसिटी बताओ कितनी है। अब अगर तीसरे हिस्से में पानी है तो टोटल वो कह रहा है कि 4 हिस्से हैं टैंक के, तो फिर इसका मतलब है कि 40 जो है इसमें 40 लीटर इसमें पानी आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकली करें तो फिर इस तरह से होता है, ठीक है। मैथमेटिकली किया तो हमने सपोज कर लिया कि लेट जो है ये इसकी क्या है, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है टैंक की, इतने लीटर इसमें तो है वो टोटल वाटर आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि 3/4 इज इक्वल हमने कर दिया कि वो है जी 30 लीटर के। फिर एक्स इधर मतलब जैसे वो न्यूमेरिक अलजेब्रिक फार्मूला के तहत हम हल करते हैं, फ्रैक्शंस के थ्रू हल करते हैं, वो तरीका सारा हमने, बाकी सिंपल है मैथमेटिक तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक्स इधर रह गया, 3x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 120 आ गया, इधर 3x ऐसे ही आ गया। फिर x इधर रह गया, ये इधर जो है मल्टीप्लाई उधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उल्टा प्रोसीजर होगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 40 लीटर आपका आ गया। इसमें कौन सा मुश्किल क्वेश्चन, इतना सिंपल सा तो है। ओके, मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। अब दोबारा से लिंक सेंड करूँगी तो वहाँ से ऐड होइएगा क्लास में फिर से। अब ये लिखा हुआ है, अ पर्सन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 50 lakh after 2 years he told the house at a profit of 5%. How much profit did he make?
अब कह रहा है कि एक बंदे ने क्या किया हुआ है, घर को खरीदा है 50 लाख में, तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो उसको हुआ है जी 5%। तो अब आपने बताना है कि उसका प्रॉफिट, ये भी बच्चों प्रॉफिट वाले हैं, ये भी हम कल ही करेंगे। क्वेश्चन है, इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 35 मीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। कह रहा है कि जो स्क्वायर होता है, जो बॉक्स होता है, जिसे मुरब्बा कहते हैं उर्दू में, मैथ्स की ज़बान में इसे मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर अगर आप बताओ तो कितना आएगा। तो मैथ्स का जो स्क्वायर निकालना होता है वो फार्मूला है भी इसका रकबा, रकबा कहते हैं स्क्वायर को। वो होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। अब इसके सारी साइड्स जो होती हैं ना इक्वल होती हैं, यानी ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ये क्या होगा, हम करेंगे 35 × 35, ठीक है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। अब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, फिर आपने किस तरह से निकालना है भी इसका, ऐसे ही लिख के मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ। 5 5 are 25, 5 3 are 15 और ये 17, फिर 5 3 are 15 कैरी, 3 3 are 9 और एक 10, 5 7 और 5 को प्लस कर लें और ये 1 और एक कैरी भी 2 और ये 1, ये आपका आ गया जी, ये इतना इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, ये बस इस तरह से करना है। उसके बाद है जी पैरामीटर है आपका, इसका पैरामीटर निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो पैरामीटर निकालना ये होता है कि जितनी इसकी साइड्स है ना वो है जी 4 साइड्स हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर 35 है इसका, यहाँ पे दिया उसने एक साइड की लंबाई, तो हम क्या करेंगे पैरामीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 140 आ गया। अब यहाँ पे हो सकता है लिखा हो 25 मीटर एक साइड है, तो बाकी इसका स्क्वायर निकाल लो। तो फिर आपने क्या करना है 25 × 25 करना है। अगर यहाँ पे लिखा हो 26 तो आपने 26 × 26 करना है। अगर यहाँ पे लिखा हो 60 तो आपने 60 × 60 लिखना है। तो फिर जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर निकल आएगा, किसका, एरिया निकल आएगा स्क्वायर का, ठीक है। अब एरिया अगर आपको दिया हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन बनाया था कि अगर सिर्फ आपको एरिया दिया हुआ है तो साइड निकालनी है आपने, तो वो आप कैसे निकालोगे। वो सिंपल ये तरीका है कि देखो, अब जैसे हम एरिया निकालते हैं तो वो हम क्या करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं ना, मतलब एक्स की स्क्वायर लेते हैं। मतलब ये एरिया जो आता है, उसका जो एरिया होता है इस किसी स्क्वायर का, वो क्या होता है कि वो उसकी लंबाई को 2 बार ज़रब दे के आया होता है। तो फिर हमने क्या करना है, अगर हमारे पास लंबाई नहीं मौजूद, एरिया मौजूद है, तो हमने क्या करना है उसका स्क्वायर ले लेना है, इस तरह से जज़र इस तरह से निकालनी है। इधर भी हमने स्क्वायर ले लेना है, इधर भी ले लिया, तो ये एक्स जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा मेथड है। if one side of the square is 35 मीटर, कह रहा है कि एक साइड जो है मुरब्बा की वो कितनी है, 35 मीटर है। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, हाउ मैनी सरफेसेस आर देम इन अ क्यूब। कह रहा है कि एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं। सरफेसेस ये उसके फेस से ले लें आप, ठीक है। ये देखिए, एक ये जो सामने फ्रंट पे नज़र आ रहा है, एक ये होता है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये पीछे वाला, ये उसके सारे जो सरफेसेस हैं साइड्स हैं उसको हम कहते हैं फेसिस को हम कह देते हैं कि कितने हैं वो सरफेसेस, फेसिस सेम ही है 6 होते हैं। फिर उसके एजेस कितने होते हैं, ये जो कोने हैं जहाँ पे वो मिलर है वो गिनने हैं आपने, ठीक है। वर्टिक्स उसके 8 है, इसको आप बच्चों रट्टा लगा लेना जैसे आपको याद होता है ना, इसको आपने करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ़ सैम्स एज 27 ईयर इन 2090 देन हिज एज इन 2009 वाज। कह रहा है कि सैम की एज 27 साल है 2019 में, तो जब आता है 2009 तो फिर उस 2009 में फिर बताओ कि कब क्या कितनी उसकी एज होगी। मतलब अब वो कितना है 2019 में 27 साल का है, तो पहले 2019 में कितना है 27 साल का है, तो 2009 में बताओ उसकी एज कितनी होगी। अब हमने इसको फर्ज करना है उसकी एज है अभी 27 ईयर ओल्ड, कब 2019 में,
तो बताओ फिर 2009 में उसकी कितनी एज थी। तो हम सिंपल निकाल लेते हैं। सिंपल इसका तरीका ये है बच्चों, अब लैड के बच्चों के लिए सिंपल, इसको कोई सपोज वगैरह नहीं आप लोगों ने करना। बस आपने जितने ईयर्स दिए होंगे ना उसको निकाल देना है, जितने ईयर्स मतलब उसकी एज मालूम करनी है। ठीक है, अब हम इसको 2019 को 2009 में से सिंपली निकाल देंगे ऐसे लिख के। तो जब इसको निकाला तो 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया भाई, इतने एज जो है ना वो इतने एज हमने मालूम करनी है उसकी एज। तो फिर हम 10 को क्या करेंगे, जितनी उन्होंने एज दी हुई है ना उसमें से निकाल देंगे। मतलब उसकी 27 ईयर दी हुई है उसने एज, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो फिर कितना आ गया, 17 आ गया। ये उसकी टोटल एज है। ये सिंपल मैंने एक आपको फार्मूला बना के सिंपल सा समझा दिया है कि पेपर में आपका टाइम बच जाए। ठीक है, क्या किया मैंने, फिर से देखें। उसकी टोटल एज थी अब जो है वो 17 साल थी, कब, 2019 में। ठीक है, 27 साल उसकी एज है 2019 में। और उसकी जो है ना 2009 की हमने एज मालूम करनी है, ये हमारे पास नहीं है। फिर हमने क्या किया, 2019 में से 2000 को माइनस कर दिया, तो सॉरी 2009 को माइनस किया तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 ईयर की हमने जो गैप है ना वो एज उसकी मालूम करनी है। 10 ईयर पहले की जो एज थी उसकी वो मालूम करनी है। तो जो अब उसकी टोटल एज है ना वो है 27। ठीक है, अब हमने 10 में 10 जो एज उस निकाल दी है, बाकी 17 आ गया। तो ये भी उसकी 17 साल एज थी 2009 में। इस तरह से पता चल जाएगा। आपने बाकी भी सारे जो अगर आपको एज के रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आपने निकालने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 40% ऑफ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650। मतलब वो कह रहा है कि जो 40% नंबर है ना वो ज़्यादा है 20% जो है 650 का उससे, और उसमें जमा किया जाए 190। मतलब 20% में 20%, 20 ज़रब 20% ज़रब 650 में अगर हम 190 जमा करते हैं तो उससे जो 40% है किसी नंबर का जो कि हमें मालूम नहीं है, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो वो नंबर फाइंड करो। क्या करेंगे, अब हमने ये जो नंबर है उसको हमने क्या करना है, ऐसे लिख लिया, लेट द नंबर हमने लिख लिया भाई, वो है जी हमारा x। ठीक है, कितना है, उसने ये भी लिखा था कि जो है 40% ऑफ नंबर। तो 40% ऑफ नंबर मैंने आपको पहले भी करवाया, जैसे अगर लिखा हो 10% ऑफ 20, तो इसको हम कैसे लिखते थे न्यूमेरिक फॉर्म में, 10/100 मल्टीप्लाई 20, ऐसे लिखते थे ना। तो फिर 40 ऑफ अ नंबर, तो नंबर x है, तो 40% ऑफ x क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 40% ऑफ नंबर, यानी यहाँ पे क्या है हमारा x, नंबर हमने फर्ज किया है x, तो इसको हम लिखेंगे 40% मल्टीप्लाई x, यानी ये हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई x। अच्छा, अब उसके बाद एक और था इस क्वेश्चन में ही कि वो कह रहा है 20 ऑफ 65, मतलब 20% ऑफ 650 क्या है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे 20% ऑफ 650, तो ये होगा हमारा 20/100 मल्टीप्लाई 650, ऐसे ही है ना। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लो, ये भी हो जाता है, ये 0 0 से गया, 2 2 4 2 5 10, तो ये आ जाता है 2/5x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इससे गया, ये इससे गया, अब ये बचती हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आ जाएगा। अब उसने क्या कंडीशन बताई थी क्वेश्चन में हमें, उसने कंडीशन बताई थी हमें कि इसमें अगर हम 190 ऐड करें, 190 अब किस में ऐड करना है, जो इसका 20वां हिस्सा आएगा 650 का, 20% जो है 20% जो आएगा उसमें अब 190 हमने ऐड करना है। चलें जी, अब हमने इसमें 190 को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 320। अब उसने कहा था कि जो है, अब पूरे क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि जो 4% ऑफ नंबर है, मतलब जो 40% है x का, वो मोर देन मतलब वो ज़्यादा है किससे, 20%
650 के 20% से और उसमें 190 जमा करो। मतलब ये जो चीज़ आई है हमारे पास, इससे ये वाली चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, ये फिर दोनों वो कह रहा है कि इक्वल ही बनते हैं, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 इज इक्वल टू 320। ठीक है, ये ऐसे। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2x 320 × 5। तो जब इसे हम उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 10 1 5 30 और 60। फिर आप इसको जो है इसको डिवाइड करोगे, तो जब डिवाइड किया तो 2 का टेबल अगर हम 60 तक पढ़ें तो 8 आता है। ठीक है, ये आपका x8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम अ नंबर, कह रहा है क्या किया है, 11 को माइनस किया है कितनी मरतबा, 4 दफ़ा किसी नंबर से, नंबर नहीं पता कौन सा। द रिजल्ट इज 89। मतलब उसको एक नंबर है, कोई नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, वाई हो सकता है, डी हो सकता है, एस हो सकता है। अब वो निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, वो कह रहा है कोई नंबर है, उसमें से अगर हम 4 में से उसको माइनस करते हैं, वो ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, 4 टाइम उसको ज़रब दे के 4 में से माइनस करते हैं, तो उसका जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या आता है, 89। फिर से देखो बच्चों, एक नंबर है हमारे पास जिसका हम जी 4 मरतबा उसको ज़रब दे रहे हैं, 4 मरतबा उससे ज़रब दे रहे हैं, तो फिर हम किस में से माइनस कर रहे हैं, 11 में से, 11 में से उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। मतलब वो कह रहा है कि 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, नंबर मैंने फ़र्ज़ किया, लेट नंबर क्या है जी, एक्स, लेट क्या, ये नंबर है हमारा। ठीक है, खुद से फ़र्ज़ कर लो, आप इसकी जगह वाई भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने जी वो नंबर लिख दिया कि वो है 4x। अब वो कह रहा है कि 4 टाइम नंबर मतलब 4 दफ़ा उसको जो है मल्टीप्लाई किया, 4x लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि माइनस किस में से करना है, 11 में से। जब आप इसको कहते हैं इसमें से माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल आता है, 89 के। अब ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। बाकी सिंपल है सारा प्रोसीजर। सिंपल कैसे कि 4x माइनस 11 89। अब क्या होता है, 4x इधर है, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ये जमा हो जाएगा, मतलब उल्ट होगा। जो इधर प्रोसीजर हो रहा होगा वो वहाँ जाके उल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर जमा हो रहा होता तो उधर जाके माइनस होता, ये अगर यहाँ पे तकसीम हो रहा था उधर जाके ज़रब होता, अगर यहाँ पे ज़रब हो रहा था तो वहाँ पे जाके तकसीम होता। ये 4x आ जाएगा, इसको इसके में ऐड करो तो 100 और x। उसके बाद ये है जी, जब ये 4 है उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ये x40 आ गया। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फिर से आप एक बार इसकी ना एक्सप्रेशन देख लो, वो लिखी हुई है इबारत इसकी कि इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम अ नंबर द रिजल्ट इज़ 89। कह रहा है कि 11 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, एक कोई भी नंबर जो कि 4 गुना 4 बार उसको ज़रब दी जाए तो रिजल्टिंग नंबर आता है 89। अब नंबर फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं, लेट दी नंबर x। उसके बाद हम क्या किया, हमने कहा कि 4x किया उसको, मतलब 4 मरतबा ज़रब दी और उसको 11 में माइनस किया और वो रिजल्टिंग नंबर है 89। 4x इधर रहने दो, 89 को जो माइनस 11 उसको उस साइड पे लेके जमा हो गया, तो ये 10 8 9 और ये 10, 4x x इधर रह गया, इसको इसमें से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ। ये बस आपने करना।